चलो देखो, छोटा सा टॉपिक है द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। अगर आपको एक गिलास में दूध दिया जाए और जल्दी ठंडा न हो तो क्या काम करना पड़ेगा? हैं? ठीक है, एक थाली लेंगे और थाली में उसको डाल देंगे, पूरे थाली में फैल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। तो इसका कारण है उसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल जब बढ़ाते हैं, किसी द्रव के पृष्ठ का जब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उसके अणु जो हैं बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कि मान लो कि जो नीचे अणु थे वह ऊपर की ओर जाने लगते हैं, फैलने लगते हैं। तो फैलने के कारण उनको कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ेगा ना भाई। तो कार्य करना पड़ता है तो वह अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, खोते हैं। तो उस ऊर्जा को समाप्त करते हैं, खोते हैं, तो वह क्या होते हैं? ठंडा होते हैं। ठीक है, तो वह कुछ ऊर्जा जो है कि वातावरण से भी क्या करते हैं? लेना शुरू करते हैं, है ना, अपने ताप को बनाए रखने के लिए। तो द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या है कि वही एकांक क्षेत्रफल में, द्रव के एकांक क्षेत्रफल में जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, द्रव के एकांक क्षेत्रफल में जो ऊर्जा निहित होती है, चाहे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। बात समझे कि नहीं समझे? अब एक लेते हैं, इसको हम फिल्म बोलेंगे, है ना। एक फिल्म जैसे कि इस तरह का, जैसे नहीं वो होता है जिसमें बुलबुलवा फुलाते हो तुम, उस तरह का। ठीक है, ये इस तरह का बना हुआ है ना। इसमें एक फिल्म बनी हुई है इस तरह का, इस पे ये सरकने लायक है, इस पे ऊपर नीचे ये क्या हो सकता है? सरक सकता है। ठीक है, इसमें फिल्म एक बनी हुई है, ध्यान से समझना। इसमें एक फिल्म बनी हुई है जल का, इसमें चाहे साबुन के घोल का, कुछ न कुछ का इसमें क्या बना हुआ है? फिल्म बना हुआ है। इस फिल्म के कारण इसमें अंदर की ओर पृष्ठ तनाव होगा, होगा कि नहीं होगा? अंदर की ओर पृष्ठ तनाव होगा। उसके अणु पकड़ के उसको ऊपर की ओर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? ठीक है, तो उसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो उस टी को मैनेज करने के लिए हम बाहर की ओर एक क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अब बल लगा के एक कार्य करेंगे तभी तो इसके पृष्ठ में वृद्धि होगी। हम इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे करेंगे? इसको नीचे की ओर खींचेंगे तो ये पानी नीचे की ओर फैल जाएगा। इधर देखो, ये देख रहे हो, ये चौड़ा होता जा रहा है ना, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होने लगेगा? वृद्धि होने लगेगी। ध्यान से समझना। इसकी लंबाई हम मान लिए कितनी है? यल है। इसकी लंबाई कितनी मान लिए? यल है। ठीक, इस चीज को गौर से समझो। इस पानी के अणु, ये आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? जैसे कि जीव छलनी देखे हो ना, है उसी तरह का एक सिस्टम लगाया गया। इसके ऊपर जो है कि एक ये सरकने वाला, ये जो ऊपर की तरफ डंडा लगा है, ये इसके ऊपर नीचे क्या हो सकता है? सरक सकता है। कि सरका के इसको नीचे करके जो है कि इसका क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो हुआ क्या है कि इसके अंदर एक फिल्म बना हुआ है। फिल्म का मतलब समझते हो? फिल्म, साबुन का घोल का जो फिल्म बनता है, जिसको फूंक के तुम बाहर निकालते हो, है ना। तो उसमें एक साबुन का, घोल का या फिर जल का जो कुछ भी फिल्म बना हुआ है। तो इसके अणु जो होंगे यहाँ से पकड़ के इसको खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो यानी कि अंदर की तरफ क्या लगेगा? पृष्ठ तनाव। तो ये अंदर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। हमको क्षेत्रफल क्या करना है? बढ़ाना है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हम बाहर की तरफ एक क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो बाहर की तरफ एक बल लगाते हैं। मान लो कि डेल्टा एक्स विस्थापन हो गया। ठीक है, डेल्टा एक्स विस्थापन हो गया और इसकी लंबाई कितनी थी? यल थी। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो होता है यफ, जो होता है, ध्यान से समझो। अच्छा ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि 20 अणु थे, 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उतने अणु रहेंगे कि कम रहेंगे? बोलो, सोच क्या रहे हो? उतने रहेंगे कि कम रहेंगे? तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लोग पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो उस 20 लोगों को विरुद्ध हमको नीचे की ओर बल यफ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर खाली इतना रहते लोग तो हमको खाली इतने के विरुद्ध बल लगाना पड़ता ना। यानी इसका सीधा मतलब है कि इसकी लंबाई जितनी अधिक रहेगी उतना हमको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इसका सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि इसकी जितनी अधिक ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई होती तो उसमें अड़ू ज़्यादा होते ना, तो सब के सब पकड़ के ऊपर की ओर खींचते, तो इसका मतलब कि नीचे की ओर लगने वाला बल क्या होता है, अधिक होता। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि यह सीधा सीधा एफ जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी लंबाई पर। बात समझ में आई। तो इसमें जो है दो साइड फिल्म बनता है, एक साइड इधर एक साइड उधर, दो साइड में फिल्म बनेगा कि एक के साइड रहेगा, एक साइड इधर एक साइड इधर। इसीलिए लंबाई को हम यल को क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। लंबाई को दोगुना हो गया ना, एक साइड इधर हो गया एक साइड इधर हो गया, दोनों साइड फिल्म बनता है। तो इसलिए लंबाई को हम क्या लेंगे, दोगुनी लंबाई ले लेंगे, मतलब दोनों ओर पकड़ के लोग खींच रहे हैं, यानी 20 अड़ू इधर थे तो 20 उधर थे। इसीलिए यहाँ यफ जो है सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 2l के। यफ सीधा सीधा यहाँ किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, यफ हो जाता है प्रोपोर्शनल किसके, 2l के। तो यहाँ यफ बराबर जब करते हैं तो इसी को एक कांस्टेंट लेते हैं और लिखते हैं t इंटू 2l, जहाँ t क्या है, पृष्ठ तनाव। t क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो t बराबर फार्मूला तुम्हारा निकलता है यफ बटे 2l। ठीक है, यफ बटे क्या निकलता है, 2l, जिसमें अभी पढ़ रहे थे ना एकांक लंबाई 2। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ तो एफ बटे यल हम पढ़े हैं, यल ही है, लंबाई है, लेकिन यहाँ पूरी लंबाई को हम आधी लंबाई को यल माने हैं तो पूरी लंबाई कितना हो गया, 2l हो गया है, मामला खत्म है। अगर पूरी लंबाई को ही यल मान लेते तो वहाँ पर क्या लिखते, यल लिखते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो t बराबर कितना मिलता है, एफ बटे 2l। ठीक है, अब यहाँ से समझो कि मान लो कि इसको नीचे एफ बल लगाया गया और इसमें कितना विस्थापन हो गया, डेल्टा यक्स का। तो किया गया कार्य कुछ होगा, वही कार्य जो है उसके पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित होगी उसमें। अभी हम क्या बताएं कि कार्य करोगे तो उसको कुछ ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ से इसको उठा के हम यहाँ पर रख दिए तो इसमें ऊर्जा संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा। छोड़ोगे तो फिर ये नीचे जाएगा, उसी ऊर्जा से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचे हो तो इन ऊपर की ओर लगने वाले बल के विरुद्ध तुम कार्य किए हो। अब वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। अब उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। बात समझ में आई। उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। तो हम कहें कि अगर कार्य का जरा फार्मूला बता दीजिए, तो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य ही तो ऊर्जा है, हमको ऊर्जा निकालना है, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। तो किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ एफ का मान कितना है, t इंटू 2l है बल, तो t इंटू 2l और विस्थापन कितना, डेल्टा x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से समझो, ये रहा यल और ये रहा डेल्टा x। इसको हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हो गई लंबाई, ये हो गई, क्या कहेंगे इसको, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया कि नहीं। ये लंबाई ये हो गई पूरी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो ये द्रव के क्षेत्रफल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी इन दोनों को साथ में मिला के हम डेल्टा ए कह देंगे तो कोनो दिक्कत है, डेल्टा ए भी तो कह सकते हैं। ये इतना जो पानी आगे की तरफ बढ़ा है वही डेल्टा ए है कि नहीं है, ये इतना पानी आगे की तरफ बढ़ा है वही क्या है, डेल्टा ए। ये क्षेत्रफल है कि नहीं है, ये डेल्टा एल ये लंबाई हो गई और ये एक्स लंबाई हो गई। तो कितना डेल्टा ए हो गया, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा ए। तो W बराबर कितना मिलेगा, T इंटू डेल्टा ए। तो T बराबर कितना मिल जाएगा, W अपान डेल्टा ए। ठीक है, तो यहीं पर आप डेल्टा ए का मान रखते हैं 1, तो T बराबर कितना मिलता है, W। तो क्या परिभाषा देंगे, हैं, द्रव के पृष्ठ में एकांक क्षेत्रफल परिवर्तन करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। मामला खत्म है। एकांक क्षेत्रफल को परिवर्तन करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम पृष्ठ तनाव करते हैं। इसका उल्टा भी बोल सकते हो तुम, है ना। तो द्रव के एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन करने में, ठीक है, उस उल्टा बोलो इसको, द्रव की पृष्ठ ऊर्जा जो है उस पृष्ठ तनाव के बराबर होती है यदि द्रव के एकांक क्षेत्रफल में, द्रव के क्षेत्रफल में किया गया परिवर्तन एकांक हो। इसको इधर से भी बोल सकते हो, इसको इधर से भी बोल सकते हो। तो बात समझ में आया। तो एक और तरीका समझिए, ये जो आया है इतना तामझाम, T बराबर कितना होता है, F बटे यल।
F बटे एल, ऊपरा एल से गुणा किए, नीचवा एल से गुणा किए, कोनो दिक्कत? एल गुड़े एल को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। F गुड़े एल को क्या कहते हैं? बल गुड़े विस्थापन। तो T बराबर हो गया W, ये बराबर हो गया A, T बराबर W अपान A, है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। कोई दिक्कत? ठीक है, समझिए आगे, है ना? तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ ऊर्जा, जो द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि करता है? एकांक वृद्धि करता है, यानी डेल्टा ए का मान n, T बराबर कितना? W। कोई दिक्कत? ठीक है, एक ये भी फार्मूला है।